अंदर की न्यूज मिली है कि मार्च 2026 में उमर खान दो ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिनकी ना सिर्फ फिजिकल अप्रोच हो सकती है बल्कि आपके जितने भी बिल ऑफ टोकन्स आपके वॉलेट में पड़े हैं, आपके पास पड़े हैं, वो उन प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं। अभी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑफिशियली उमर खान ने किसी मीटिंग में अनाउंस नहीं किया है, लेकिन 100% श्योर हूं कि मार्च 25 से पहले पहले मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि 25 मार्च को इसने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं। और ये न्यूज आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि आप लोग स्टार्ट से मेरे साथ खड़े रहे हो। तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है, ताकि आप जितने भी बिल ऑफ के होल्डर हैं, जितने आपके पास बिल ऑफ स्टक पड़े, आपकी पेमेंट स्टक पड़ी है, तो हो सकता है कि आपको इस वीडियो से कुछ राहत मिले, कुछ खुशी का एहसास हो। हालांकि उमर खान जैसे बंदे से उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से इसने प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उस तरह से पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। तो बात करते हैं पहले प्रोजेक्ट की, जो कि 25 मार्च की मीटिंग में उमर खान ऑफिशियली अनाउंस करेगा कि इस प्रोजेक्ट को कब लॉन्च करना है, जिसका नाम है क्रिप्टो टावर। अब इस प्रोजेक्ट में होगा क्या कि उमर खान जो है फिजिकली प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करवाने जा रहा है, जिसकी टोटल बाइंग एंड सेलिंग जो है एक्सचेंज ऑन पे होगी। मतलब कि लेट्स सपोज अगर एक प्लॉट जो है वो $20 लाख का है, तो उसकी डाउन पेमेंट आपने 20% करनी है, मतलब कि $4000 एक्सचेंज ऑन से बाय होगा, जिसकी आपको प्रॉपर एक रिसीविंग स्लिप मिलेगी। और इस प्लॉट की बाइंग में 85% आपके डॉलर्स यूज होंगे और 15% आपका BLV टोकन यूज होगा। तो यहां पे ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके जितने भी बिल ऑफ टोकन्स पड़े हैं यहां पे यूटिलाइज हो जाएं, क्योंकि जितने भी लोगों ने क्रिप्टो टावर में इन्वेस्ट करना है उनको ऑब्वियसली बिल ऑफ टोकन्स की नीड होगी। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूं कि मिसाल के तौर पे एक प्लॉट है $1 लाख का। अब उस प्लॉट को खरीदने के लिए आपको 85,000 USDT चाहिए और 15,000 बिल ऑफ टोकन चाहिए। तो अब ये टोकन आपको मिलेगा कहां से? ऑब्वियसली उन लोगों के पास जिनके पास पड़ा हुआ है वो आपको सेल करेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उमर खान एक्सचेंज ऑन पे ही ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग जो है वो लॉन्च कर दे, लोग आपसे एक्सचेंज ऑन पे ही बिल ऑफ टोकन जो है वो बाय करेंगे। यहां पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आपके बिल ऑफ टोकन जो है यहां पे सेल हो सके। मुझ तक जो न्यूज पहुंची है क्रिप्टो टावर में असल में होगा क्या, ये प्रोजेक्ट जो है 3 साल के अंदर इन्हें कंप्लीट करना है, जिसकी डाउन पेमेंट मैंने आपको बताया कि $4000 है, 20%, और उसमें भी बॉट आपको ट्रेडिंग करके प्रॉफिट देगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है बकौल उमर खान के कि बॉट आपको प्रॉफिट दे या ना दे। उन $4000 की आपको प्लॉट की फाइल प्रॉपर रिसीविंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको डिलीवर कर दी जाएगी। लेकिन मैं अगेन स्टिल अपनी बात पे कायम हूं कि उमर खान जैसे बंदे से उम्मीद नहीं की जा सकती। हाँ, पॉसिबल है कि आपके जितने भी बिल ऑफ टोकन है यहां पे सेल हो जाएं, लेकिन स्टिल उम्मीद नहीं है इस बंदे से। इसी तरह से दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है एक्स टाउन के नाम से। पॉसिबिलिटी ये है कि प्रिज्म टाउन का नाम चेंज करके एक्स टाउन रखेगा। इसमें जनाब 1 लाख प्लॉट हैं 5-5 मरले के, जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो $1750 है। ऑब्वियसली वो भी एक्सचेंज ऑन पे बाइंग सेलिंग होगी। और इसमें भी यही पॉसिबिलिटी है कि 85% आपके USDT लगेंगे और 15 या 20% आपके बिल ऑफ टोकन्स लगेंगे। अच्छा, अभी इन दोनों प्रोजेक्ट्स में BFIC की कोई न्यूज नहीं है, बिल ऑफ की ही न्यूज मिली है कि यहां पे ये यूटिलाइज हो सकते हैं, क्योंकि अवाम के पास लाखों करोड़ों बिल ऑफ टोकन्स पड़े हैं। तो जितने भी बिल ऑफ होल्डर्स यहां पे बैठे हैं, 25 मार्च की मीटिंग आपने जरूर देखनी है। हो सकता है कि यहां पे ऑफिशियली अनाउंस हो जाए कि आपके बिल ऑफ टोकन यहां पे इजीली सेल हो जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि इसका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था BFIC का, लोगों के पास आज भी हजारों पड़े हैं, कुछ लोगों के स्टक पड़े हैं स्टेकिंग में, और उमर खान ये कह रहा है कि हम सारे के सारे विड्रॉ करके आपके वॉलेट में देंगे। लेकिन मेरे माइंड में यही क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज अगर इसने सारे के सारे BFIC आपको वापस दे दिए, तो स्टिल अभी तक इनकी यूटिलिटी के बारे में कोई न्यूज ही नहीं है। बिल ऑफ की तो चलो मैंने आपको अभी न्यूज पहुंचा दिया, ऑफिशियली अभी इसने अनाउंस नहीं किया, वो 25 मार्च की मीटिंग में अनाउंस करेगा। लेकिन चलें जिसकी यूटिलिटी है उसी की बात करते हैं। बिल ऑफ इसने लॉन्च किया था $1250 का 1 लाख फर्स्ट ITO में। सेकंड ITO में इसने वही बिल ऑफ $2000 के दिए थे 1 लाख। थर्ड ITO में वही हुआ था $3000 के 1 लाख इसने टोकन दिए थे। और अभी जो न्यूज मिली है वो पॉसिबिलिटी ये है कि क्रिप्टो टावर में जब लोग बाइंग सेलिंग करेंगे एक्सचेंज ऑन में, वहां पे 15% बिल ऑफ टोकन आपका यूज होगा $0.3 पे। मतलब कि जो थर्ड ITO में बिल ऑफ टोकन का रेट लगा था वो भी एक्सचेंज ऑन में क्रिप्टो टावर की बाइंग सेलिंग में उतना रेट लग सकता है। तो जितने भी बिल ऑफ होल्डर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज हो सकती है, लेकिन अगेन मुझे उमर खान जैसे बंदे से उम्मीद बिल्कुल नहीं है। बाकी अगर जैसा उमर खान कह रहा है अगर वैसा करता है तो आप लोगों के लिए यही गुड न्यूज है। और अभी सिर्फ इसने एक टोकन की यूटिलिटी दी है, वो भी ऑफिशियल नहीं दी, मुझे अंदर से न्यूज मिली है। तो अब स्टिल मेरा क्वेश्चन ये है कि जिनके पास BFIC पड़ा है, बिल ऑफ डैब पड़ा है, डेक्सा पड़ा है, B बॉन्ड्स पड़े हैं, उन लोगों का क्या होगा? अभी तो सिर्फ ये बिल ऑफ टोकन की जो है वो यूटिलिटी प्रोवाइड होने जा रही है, अभी ये नहीं है कि हुई है। हो सकता है इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी एक टोकन की सिर्फ, वो भी उड़ती उड़ती न्यूज है। अभी जिसके पास इतने टोकन्स पड़े, B बॉन्ड पड़ा है, USDB पड़ा है,
डेक्सा पड़ा है, बी बॉन्ड्स पड़ा है, इनकी कोई ना तो न्यूज है ना इनकी कोई यूटिलिटी इन फ्यूचर नजर आ रही है। लेकिन खैर 6 साल के इंतजार के बाद उम्मीद ही की जा सकती है कि यार 25 मार्च को ये मीटिंग करे, ऑफिशियली क्रिप्टो टावर के प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करे। और उम्मीद ही कर सकते हैं क्योंकि लोगों के पास करोड़ों अरबों बिलव टोकन्स पड़े हैं रद्दी के रेट पे। तो अगर क्रिप्टो टावर का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है 3 साल की, चलो 3 साल की 4 साल की बात कर लेते हैं, तो जितने लोगों ने 5-6 साल इंतजार किया है, अगर $0.3 पे बिल ऑफ टोकन सेल होते हैं तो चलो ये भी उनके लिए प्रॉफिटेबल है। हालांकि इसने तो ख्वाब दिखाया था कि हम $100 पे लिस्ट करेंगे, लिस्ट करना तो खैर चलो दूर की बात है, अभी लोगों के यूटिलाइज हो जाए इस प्रोजेक्ट में तो ये भी बड़ी बात है। अब चलते हैं सच्ची बातों की तरफ। मैं स्टिल अपनी बात पे कायम हूं, मुझे इस बंदे से कोई उम्मीद नहीं है। लेट्स सपोज अगर क्रिप्टो टावर ये लॉन्च कर देता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर देता है, मुझे पहले ये बताओ कि $20 लाख एक्सचेंज ऑन में कौन बेवकूफ इन्वेस्ट करेगा? अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी डीलर है वो जाके फिजिकली फाइल्स लेगा, फिजिकली जनाब प्लॉट चेक करेगा, बैलेटिंग नंबर चेक करेगा, वहां पे जाके इन्वेस्ट करेगा। यहां पे कौन इन्वेस्ट करेगा? और वो भी जनाब 85% यूएसडीटी और 15% बिल ऑफ टोकन। अब मुझे बताओ किस प्रॉपर्टी डीलर के पास या किस इन्वेस्टर के पास इतना टाइम है कि पहले जनाब अपने जो रुपए हैं या जो भी उसकी करेंसी है वो पहले यूएसडीटी में कन्वर्ट करे, फिर बिल ऑफ टोकन बाय करे, फिर एक्सचेंज ऑन पे जाके जनाब इसकी बाइंग सेलिंग करे। तो मैं स्टिल आज भी अपनी बात पे कायम हूं कि 25 मार्च की मीटिंग के बाद भी बिल ऑफ टोकन वालों का कुछ भी नहीं होना। जितने भी लोगों के पास BFIC पड़ा है, बिल ऑफ पड़ा है, बिल ऑफ डैप पड़ा है, डेक्सा पड़ा है, बी बॉन्ड्स पड़े हैं, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, जितनी भी आप सबकी वेस्ट है। मैं आज से नहीं, लोग मुझे जानते हैं, 2-3 साल पहले से मैं इस बंदे को एक्सपोज कर रहा हूं। बाकी आप लोगों की किस्मत है यार, हो सकता है मैं तो दुआ ही कर सकता हूं कि यार आप लोगों की जितने भी बिल ऑफ टोकन पड़े आपके सेल हो, आपकी इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिले विद प्रॉफिट। बाकी 25 मार्च की मीटिंग में क्या होता है, ये बंदा क्या ब्लंडर मारता है, तो बाकी बातें इंशाल्लाह उस मीटिंग के बाद करेंगे। तो स्टे ट्यून। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।